तो दोस्तों हम आ गए हमने दीदी के घर माँ जी को छोड़ने के लिए। और दीदी बना रही है चाय, और चाय पियेंगे सटासट। हस्बैंड जी पियेंगे और माँ जी पिएगी, हम तो पी। हेलो दोस्तों, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे ये रूम से। और दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में दोस्तों। और हम रहते हैं उत्तम नगर द्वारिका, और ये बज गए हैं 11:30। और अब जाके हमारा नाश्ता पानी हुआ है, क्योंकि आजकल बहुत टाइम लग रहा है जब से हम नए घर में आए हैं। पुराने घर से ही भी 2-3 महीने हो गए हैं, और इधर तो हमको अभी 10-15 दिन हो रहे हैं। 10-15 भी नहीं हुए होंगे अभी, 10 ऐसे 8 या 10 दिन हो गए हैं। तो 8-10 दिन में हमारा यहाँ हालत पस्त हो गई है सामान को सेट करने में, और इसलिए हमारा काम लेट हो रहा है। तो अब जाके हमने रोटी खाई, क्योंकि अब यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हो गया है। उधर हमारे 2 रूम थे, तो उधर हमारा जल्दी जल्दी हो जाता था, सामान से बिल्कुल फुल भरा था। इधर हो गए गिनती के 4, तो और बड़े भी हैं, तो इसलिए सफाई ज़्यादा करनी पड़ रही है। इतनी अलमारियाँ भी हैं, नीचे दरवाजे हैं, फिर किचन का है, किचन भी बड़ा है, तो इसलिए साफ़ सफाई करने में कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसलिए खाने की जो दिन के रोटियां हैं वो भी दिन की तो कहाँ होती है, सुबह की नाश्ते की होती है, पर हो जा रहा है दिन 12 बज जा रहे हैं, तो खाते खाते कभी तो 1 भी बज जा रहा है। और आज तो हमने ज़रा ठीक टाइम पे खा लिया है। तो अब देखते हैं कि मम्मी के लिए फिर क्या बनाएंगे, चावल बनाएंगे या कुछ और बना लेंगे, क्योंकि हम एक बार खा लेते तो दोबारा मन नहीं करता। और तब बुजुर्गों को खाना तो एक गप्फा है थोड़ा सा, पर चाहिए टाइम टाइम पे, इसलिए मम्मी के लिए तब बनाते हैं। और अभी मेरे बर्तन उर्तन पड़े हैं, तो मैंने कहा मैं बर्तन उर्तन धो के तभी जाऊंगी छत में, ज़रा कपड़े सुखा देती हूँ, धो रखे हैं मैंने। और ये देखो सुबह का टाइम नहीं है, 11:30 बज गए हैं। और बाकी मेरा साफ़ सफाई तो हो गई है, और यहाँ पे से मैंने ब्लॉगिंग करी थी, ये देखो। और ये मैंने ड्रम रखा है, ये मैं ले जाऊंगी छत में गमले के लिए पानी। अभी वहाँ पे नल नहीं लगा रखा है, तो अभी लगाएंगे कुछ दिन में नल, तब हमको ये नहीं ले जाना पड़ेगा। और फिर डॉगी भी रहता है छत में, तो छत साफ़ करने के लिए भी ले जाना पड़ता है ये पानी, तो इसलिए एक ड्रम भर दिया वहाँ पे, तो फिर 2-3 दिन के लिए हो जाता है। और थोड़े गमले के लिए भी हो जाता है, तो बाल्टी भरी है वहाँ पे इसलिए। और ये मैंने साफ़ सफाई कर ली है। और अभी मेरे किचन में बर्तनों का ढेर लगा है, तो अभी पहले मैं बर्तन धोती हूँ फटाफट। और इधर मैंने ये कपड़े रखे हैं, तो इनको थोड़ा ड्राई करती हूँ मशीन में और डालती हूँ मैं बाहर। और कपड़ों बर्तनों का यहाँ देखो मेरा भी ढेर लगा है, तो अभी इनको धोती हूँ मैं फटाफट, क्योंकि हमने अभी खाया हस्बैंड जी ने और मैंने। और तब जाके मैं छत में जाऊँगी, तब तो क्या ही जाऊँगी मैं, 10 मिनट के लिए जाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी और खा पी के तब जाके 4 बजे तक आराम से बैठे रहेंगे। तो चलो करते हैं फटाफट अपना काम काज, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। काम हुआ मेरे आज तो जल्दी हो गया है, 12:10। आज मेरा काम बहुत फटाफट हो गया है, क्योंकि आज तो खाना बनाना झाड़ू पोछा काम तो वही था, पर आज मैंने लत्ते कपड़े ज़्यादा न धोए हैं न रखे हैं, क्योंकि जब पहले शुरुआत में जब आए थे तब तो ज़्यादा हो रहा था कि रखें इनको जगह में, पर अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो बाकी वैसे वैसे काम था तो वो मैंने कर लिया है। तब मम्मी के लिए बनाऊंगी थोड़ी देर में खाना। और मम्मी गई है छत में, हस्बैंड भी छत में गए हैं, और हमारा कॉफ़ी भी छत में गया है, तो तीनों के तीनों वो छत में गए हैं। मैं नीचे अपना काम काज कर रही हूँ, क्योंकि काम काज तो इतना हो जाता है दोस्तों कि पूछो मत, करने के लिए तो सारा दिन लग जाएगा, और थोड़ा देर आराम भी चाहिए, क्योंकि अब इतने दिन हो गए मेरा गला भी ख़राब हो रखा है और सिर दर्द की तरह हो जा रहा है रात को। और सुबह जब 1 घंटा हो जाता है मेरे को उठे, तब जाके वो थोड़ा ठीक होता है। और दवाई मेरी खो गई थी, मैंने हस्बैंड जी को बोला आपके फ़ोन में मेरे दवाई का हो, तो कह रहे कि नहीं है, तो मेरे फ़ोन में भी नहीं था, मैंने उसकी फ़ोटो ही नहीं ली थी। और पर्चा भी पता नहीं कहाँ, जो मैं डॉक्टर से दिखा के खाती हूँ तो उसको पता नहीं पर्चा भी कहाँ वो गायब हो गया। तब मैंने छोटे बेटे को करा कि आपके पास है, उन्होंने बोला हाँ मेरे पास है, तो मैंने बोला बेटे भेज देना मेरे लिए। तो अब बड़ा वाला बेटा तब दवाई लेके आ गया मेरे लिए। मैंने कहा अब वैसे दवाई नहीं है, वो तो ये है कि मैं आधा खाती हूँ, आधे में ही मेरे को 4 घंटे नींद लेना पड़ता है।
अब मैं परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा, मेरी दवाई तो पर्च भी नहीं है और दवाई का पत्ते अभी नहीं है खाली, और फ़ोन में भी नहीं है, पर उसने भेज दिया क्योंकि उसने मेरे पहले मंगाए थे इसलिए। और अब मैं काम काज करके बैठी हूँ और मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और साकेत की भी उतनी याद आ रही है मेरे को, क्योंकि वहाँ पे मैंने ज़्यादा दिन बिताए थे और वहाँ पर कितने अच्छे पेड़ पौधे थे, ऐसे लगते थे जैसे हम गांव में हैं। और सुंदर नज़ारा था वहाँ पे, सुंदर शांत वातावरण, और एक एक चीज़ का वहाँ पे मेरे को पता था। वहाँ पे मैं खुद के अपना आप जाती थी, मैं मार्केट जाना हो या कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम, तो वहाँ पे मैं खुद के करती थी। और यहाँ पे मेरे को बोलना पड़ रहा है कि ये लियाना वो लियाना, क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे पता नहीं है। और वहाँ पे तो वैसे गेट था तो हम अपना गेट खोला और चलो जी। अब यहाँ पे तो हर चीज़ का वैसा है, सोसाइटी ऐसी है कि बिना कैमरे का बिना उसका दरवाज़ा खुलता नहीं है। लॉक नीचे जो मेन गेट है उसमें भी मोबाइल के तरह नंबर डालने पड़ते हैं तब जाके गेट खुलता है। तो इतना मेरे को अभी आ नहीं रहा है, तो हस्बैंड जी सिखा रहे हैं कि ऐसे करना है लिफ्ट का, और ऐसे करना है कैमरे का, ऐसे करना है मेन गेट का, तो तब जाके मेरे को समझ में आएगा। क्योंकि अभी हमने ये चीज़ें कभी करी नहीं है, हम तो सरकारी क्वार्टर में रहे हैं, तो सरकारी क्वार्टर में ये चीज़ें तो होती नहीं है, ये तो प्राइवेट में ही होती है, क्योंकि इस यहाँ पे सेफ्टी के लिए सब कुछ है। और सरकारी में तो कोई डर नहीं होता, वहाँ पे तो बिल्कुल शांत वातावरण रहता है। और जो मज़े सरकारी में होते हैं वो तो उतने प्राइवेट में नहीं होते। तो हमको सरकारी में 22 साल हो गए तो हमको बहुत ही अच्छा, हमारे बच्चे वहीं पे बड़े पढ़े लिखे सब हो गए, तो कॉलेज वॉलेज उन्होंने उसी वाले घर से करा, तो यादें तो आएंगी, क्योंकि सारी यादें तो हमारे उसी घर से। इसलिए हमने अपनी यादों को अपने फ़ोन में संजो के रखा है, ताकि कि जब हमें याद आए तो हम अपने फ़ोन को देख लें कि हमारा घर कैसे था वहाँ पे, चाहे सरकारी हो या छोटा हो या बड़ा हो या कैसे भी हो, घर तो घर होता है। बड़ी हवेली में अगर लोग ही ना रहे तो घर तो वही घर नहीं लगता, और छोटी में अगर 4-6 लोग कैसे भी हो तो वो घर भी स्वर्ग के जैसे लगता है, क्योंकि इंसान खाना पीना बोलना चाहना तो रहता है। बड़े हवेली में अगर लोग नहीं है तो किससे बोलेगा, किससे खाने का भी मन नहीं करेगा। तो हमको वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था, ख़ास तौर पे मेरे को, क्योंकि हस्बैंड जी तो पहले से ही बाहर हैं। 22 साल हम वहाँ पे रहे, तो 22 साल में 1 महीने की छुट्टी आए होंगे, 1.5 महीने की छुट्टी आए होंगे, तो हमको खुद ही करना पड़ता था सब चीज़। तो अब जाके सही हुआ, अब जाके ये हुआ कि अब यहाँ पे आ गए हैं, तो वही है कि हस्बैंड जी और मैं और मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा मेरा बाहर है विदेश में, तो इसलिए हम 3 जने हैं। आजकल माँ आ रखी है गाँव से, तो हम 4 जने हो रखे हैं। नहीं तो मैं खुद के अकेले रहती थी, तो फिर मेरा छोटा बेटा डॉगी ले आया कि मम्मी आपकी सेफ्टी भी हो जाएगी और आप इसके साथ बाहर भीतर भी करते रहोगे। तो अब तो बड़ा हो गया डॉगी, अब तो समझदार भी हो गया, पहले तो बच्चा था तो उसे कुछ पता भी नहीं था, और अब समझदार हो गया, वो इंसान के जैसे जो बोलो वही सुन लेता हो। तो चलो मैं अब थोड़ा छत में जाती हूँ, तब उसके बाद खाना बनाऊँगी फिर। तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया है, 4:30 बज गए हैं, और ये देखो सूर्य देव कितने चमक रहे हैं शाम के टाइम भी। और हवा भी चल रही है, कल भी चल रही थी हवा और आज भी चल रही है। और अब मम्मी जा रही है दीदी के घर, तो मैंने कहा तुम तैयार हो लो, मैं अभी आती हूँ छत से, जब देखता के जरा छत में। और ये देखो जी शाम का नज़ारा है, कितना सुंदर है, देख रहे हो। और इधर किसी की टंकी भर गई है तो पानी गिर रहा है, तो किसी को पता नहीं चल रहा है कि पानी कहाँ गिर रहा है। ये देखो ये गिर रहा है। और ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है शाम का, और बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, पर यहाँ पे सुकून मिल रहा है शाम के टाइम। लग नहीं रहा है मतलब सर्दी वाली हवा चल रही है, क्योंकि वो काटने वाली होती है सर्दी में जो हवा चलती है, पर ये बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ तो मुझे गर्मी हो रही है, उस वाले घर में साकेत वाले घर में तो बहुत ठंडा था, बिल्कुल आदमी वैसे बैठ नहीं पाता था, इतना कुल्फी की तरह जम जाता था। और इस वाले घर में तो हमें सुकून मिल रहा है,
से गर्मी में ही पता चलेगा, पर अभी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ये देखो जी शाम का नज़ारा सुंदर, ये देखो। तो दोस्तों हम आ गए हमने दीदी के घर माँ जी को छोड़ने के लिए, और दीदी बना रही है चाय, और चाय पियेंगे सटासट। हस्बैंड जी पियेंगे और माँ जी पिएगी, हम तो पीते नहीं है। आज तब सब्जी लेने जाएंगे, क्योंकि हमारे इधर तो बहुत महंगी है, और इधर ठीक है तो इधर से ही ले जाते हैं, थैला भर गए। और आप लोगों को भी पीना है तो आ जाओ फटाफट गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। तो अब बन रही है चाय, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को चाय चाहिए ज़्यादा, है ना। हम तो सुबह एक बार दूध पी लेते हैं, उसके बाद हमें नहीं है ज़रूरत बाकी दिन भर। और ये देखो ये दीदी का घर है, दीदी की झोपड़ी। ये देखो झोपड़ी, सब झोपड़ी हो या हवेली, सबके लिए अपनी हवेली बड़ी है। और ये देखो जी दिल बड़ा होना चाहिए, बड़ी हवेली का क्या करना जिसमें 4 लोगों के मुंह इधर उधर हो। और छोटा घर में ये है कि 10 लोग भी हों और सबका प्यार प्रेम है तो वही बड़ा लगता है। तो ये दीदी का घर है, ये देखो जी। तब दीदी अकेली थी, तब हम हो गए इस समय 4। जीजा जी आएंगे अब थोड़ी देर में। तो ये देखो जी अब चाय बन गई है, अब देते हैं नीचे। कहाँ गई कॉपी नानी, जरा देखना जरा, कहाँ कहाँ कॉपी नानी कहाँ गई, देखियो जरा, देखियो देखियो, इधर आ, इधर 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 है नानी, अरे इधर। तो दोस्तों इसको देखो, मैंने इसको बोला कि नानी को देखो, और ये नानी को देखने जा रहा है। वो कमरा में देखो, तो कहाँ गई नानी है, देखना जरा ढूंढ के, किधर, वो कमरा में देखो, देखो देखो नानी किधर है, देखो कॉपू कहाँ है नानी, दरवाजा बंद है उधर। अरे इसको नानी नहीं दिख रही है दोस्तों, ये भी जान रहा है कि नानी नहीं दिख रही है यहाँ पे, हैं। अच्छा बेटे। तो दोस्तों अब मैं सब्जी उब्जी लेके आ गई हूँ, और सब्जी लेने के लिए मैं कहाँ गई, कितनी दूर गई। सब्जी लाई मैं उत्तम नगर से, क्योंकि वहाँ माँ जी को छोड़ने गई थी मैं दीदी के घर में, और सब्जी लेके आ गई, क्योंकि इधर सब्जी हमारे इधर तो बहुत महंगी है। मैंने कहा चलो उधर जा रही हूँ मैं तो उधर से ही ले आती हूँ। और अभी तो हमें ज़्यादा पता नहीं है कि कहाँ कहाँ मार्केट लगते हैं, तो दीदी ने बोला इधर से ही ले जा सब्जी, तो मैंने कहा चलो इधर से ही ले जाती हूँ मैं आज। और अपने यहाँ के वजह से तो हमको यहाँ बाज़ार भी छोटे छोटे लग रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मंडे मार्केट बहुत बड़ा लगता है, और इधर के बाज़ार तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। यहाँ के बाज़ार ऐसे है कि जहाँ पे 8-10 ठेले होंगे, ऐसे यहाँ के बाज़ार हैं। और हमारे यहाँ के बाज़ार तो यह कि चलते चलते हमारे पैर दर्द हो जाते हैं, इतने बड़े सेक्टर में इतने लगता है कि 10-12 सेक्टरों का बाज़ार लगता है। तो आज हम सब्जी उधर से ले आए हैं, और अब मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मैंने सब्जी उब्जी बना ली है। अब रोटी बनाती हूँ फटाफट, क्योंकि आप बेटा भी जल्दी आ गया तो जरा जिम गया है, तो मैंने कहा मैं अब रोटी वोटी बनाती हूँ। हस्बैंड जी उधर बर्तनों को लगा रहे हैं नीचे ट्रॉली में, ऊपर टब में मैंने धो के रखे हैं। और मैं अभी यहाँ पे अपना बैठी हूँ, थोड़ा टीवी भी देख रही हूँ। मेरा भी कुछ मन नहीं कर रहा है काम करने का, मेरे को आ रहा है आलस। और अब बनाती हूँ तब रोटी फटाफट, क्योंकि सब्जी बन गई है, आप तब खाते हैं। और मेरे को आ रही है उबासी, ये देख रहे हो, क्योंकि अब टाइम होने लग गया सोने का। तो आजकल जल्दी सो जाते हैं 10 बजे, और दिन में 11-12 बजे सोती थी। और आजकल थकान की नींद इतनी आ रही है कि सुबह भी उठने का मन नहीं कर रहा है। उठना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि सुबह ऑफिस वालों के लिए रोटी बनानी है, और डॉगी है तो उसके लिए भी जल्दी उठना पड़ता है। और अब मैं पहले रोटी वोटी बनाती हूँ फटाफट, तब क्योंकि देर हो रही है फिर। तो दोस्तों ये ले आई मैं सब्जी, और सब्जी के लिए मैं गई थी आज उत्तम नगर, तो वहीं से लेके आई मैं। ये देखो आलू लाई मैं 3 किलो, और ये ले आई मैं पालक, और ये राई, और ये मेथी,
और ये देखो दोस्तों मटर, और ये लाई मशरूम और हरी मिर्च है, और ये है गोभी और सीताफल और टमाटर, प्याज, और ये धनिया, और ये देखो ये घिया है, 1.5 किलो घी लाई मैं कॉफ़ी के लिए, क्योंकि कॉफ़ी के लिए सब्ज़ी ज़्यादा लानी पड़ती है। तो ये देखो मैं कितनी सब्ज़ी ले आई। अरे 1-2 और लाती, पर क्योंकि 1-2 हमारी थी, शिमला मिर्च और बैंगन तो हमारे थे, तो मैं लेके नहीं आई उन्हें। ये देखो मैंने कहा बहुत है इतनी, तो देखी जाएगी। और खाना वाना हमने खा लिया दोस्तों। आज मैंने आलू अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, और अपने बेटे के लिए, हस्बैंड जी के लिए अंडे की भुजिया भी बनाई, और खा पी लिया हमने। अब सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अब नींद आने लग गई है। खा के तो नींद ही आती है, और कोई काम करने का भी मन नहीं करता, आलस आता रहता है खा के। और चलो अब थकान होने लग गई है, और इसको रखते हैं फ्रिज में। अभी तो नहीं रख रही हूँ, सुबह रखूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में रखूँगी। रख के तो कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ ठंडा हो जाता है, और ठंडे होने के बाद वो फिर ढंग से उबलता भी नहीं है, क्योंकि वो सब्ज़ी को बनाओ तो बहुत समय लेती है, और ऐसे रहेगी तो जल्दी बन जाती है। तो दोस्तों हमने खाना पीना खा लिया है, और अब सोने की तैयारी हो रही है। मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मालती के ब्लॉग को शेयर करना। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।